नमस्ते। प्रेगनेंसी में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो पेशेंट्स पूछना चाहते हैं, जो वो अपने रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट से कभी नहीं पूछ पाते। उनको लगता है कि ये बहुत स्टूपिड से क्वेश्चंस हैं और ये हम क्या पूछेंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ कॉमन मिथ्स, कुछ कॉमन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के माध्यम से, जो पेशेंट्स कॉमनली हमसे ओपीडी में पूछते हैं। सबसे पहला ये है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होएं, आपको 2 लोगों के लिए खाना शुरू कर देना चाहिए। ये एकदम ट्रू नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो पेशेंट्स को काफ़ी बार इतनी वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है कि वो खा पाते ही नहीं है बिल्कुल भी। सो 2 लोगों के लिए खाना तो बहुत मुश्किल है। बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ खाया जाए, जिससे कि पेशेंट्स स्टार्व ना करें, भूखे ना रहें, और धीरे धीरे करके वो अपनी डाइट बढ़ा सकते हैं। और मोस्ट स्ट्रेस देना चाहिए हाई प्रोटीन डाइट को। एंड 2 के लिए खाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना खा सकते हैं उतना खाएं। तो ईटिंग करेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ खाना चाहिए। ओके। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, क्या हम हेयर कलर करा सकते हैं प्रेगनेंसी में, या हम वैक्सिंग करा सकते हैं प्रेगनेंसी में? वेल यस, हेयर कलर्स और स्ट्रीक्स और वैक्सिंग ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो पेशेंट्स चाहते हैं कराना, और वो करा भी सकते हैं। जो अच्छी कंपनी के, स्टैंडर्ड कंपनी के जो हेयर कलर्स आते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी। एंड वैक्सिंग भी अगर पूरे हाइजीन को मेंटेन करते हुए करी जाए तो वो भी हम प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गम ब्लीडिंग। काफ़ी बार पेशेंट्स को मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि मसूड़े बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, और वो थोड़े से फूल जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं। इस वजह से कोई भी ज़रा सा भी ट्रॉमा हो, अगर हम ज़ोर से ब्रश कर लें, कुछ बहुत ही हार्ड खा लें, तो उसके कारण कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि अगर पेशेंट्स के दांतों और मसूड़ों के बीच में कुछ फंस जाए, तो उस वजह से वहाँ इन्फेक्शन होने के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम डेंटिस्ट के पास पेशेंट को भेजते हैं और वो उसे क्लीन कर लेते हैं। जो प्रॉपर तरीका है उससे उसको साफ़ करके जो भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करके और एंटीबायोटिक दे सकते हैं। चौथा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं प्रेगनेंसी में? वेल, अगर कुछ इमरजेंसी है जिसको कि तभी के तभी ट्रीट करना है तो वो तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रोसीजर है जो कुछ टाइम के लिए डिले हो सकता है, तो इट इज़ बेटर कि वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराया जाए। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स और 28 वीक्स के बीच में, जो कि सेफ पीरियड माना जाता है। और डेंटल ट्रीटमेंट्स भी करा सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स वो देते हैं, वो आप हमसे सलाह कर सकते हैं वेदर दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी और नॉट। वैसे तो डेंटल डॉक्टर्स सारे वो सोच समझ के ही एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या पेशेंट्स को बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए प्रेगनेंसी में? काफ़ी बार पेशेंट से बोलते हैं कि अब हम प्रेग्नेंट हो गए, अब हम ना कॉफ़ी पी सकते हैं, ना हम ज़्यादा चाय ले सकते हैं। वेल, ये गलत है। दिन में 2 से 3 कप कॉफ़ी या चाय आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। डिलीवरी के बाद लैक्टेशन के टाइम पे भी ले सकते हैं। इसमें ऐसी कोई मनाही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर चीज़ से कोई एलर्जी हो या कोई प्रॉब्लम हो जो आपको डॉक्टर ने आपको मना किया है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।